वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपना फार्मास्यूटिकल एड्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पूरी क्लासिफिकेशन देखी थी भैया कि फार्मास्यूटिकल एड एक तो होते क्या है, और इसके अलावा हमने पूरी क्लासिफाई किया था उसे कि फार्मास्यूटिकल एड को हमने कैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारी जो डोजेज फॉर्म कौन सी है, सॉलिड डोजेज फॉर्म है तो कौन सा फार्मास्यूटिकल एड यानी एक्सीपिएंट यूज होगा। तो उसमें हमने सब कुछ देखा था कि हमारे यहाँ पे कोटिंग एजेंट हो गए और फ्लेवरिंग एजेंट कौन सा यूज हो रहा है, कलरिंग एजेंट, तो उसका एक पूरा पर्टिकुलर हमने टेबल जो है पढ़ लिया था। तो आप वो हमारी प्रीवियस वीडियो में से जाके कवर कर सकते हैं। तो आज हम एक एक अपने कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। इसके बारे में देखो मैं पहली बोल रही हूँ 3 घंटे का यार चैप्टर है, तो इसमें से ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो सीधा सीधा आ जाएगा कि कलरिंग एजेंट के बारे में सब कुछ लिखो ब्रीफ में। तो आपको उसके बारे में क्या क्या चीजें बतानी होंगी तो मैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। सबसे पहली बात तो देखो ये होते क्या है, अब बता दिया था कि भैया एक तो हमारा जो ड्रग होता है यानी एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसके साथ हमारा एक्सीपिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्सीपिएंट्स, यानी कि ये इनर्ट होते हैं, इनका कोई थेरापेटिक इफेक्ट नहीं होता, बट ये क्या करते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट की क्या टेस्ट को बढ़िया कर देते हैं, टेस्ट को, उसके अपीयरेंस को, यानी वो बढ़िया से दिखने लग जाए। और इन्हीं को ही हम क्या और फर्दर और चीजों में देख सकते हैं, जैसे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो कोटिंग एजेंट ये सब नहीं पढ़ना हमें कि एंटीऑक्सीडेंट कौन सा यूज हो रहा है, बट फिर भी मैंने क्लासिफिकेशन अच्छे से कवर करी थी। तो अब हमें सिर्फ इसके अंदर देखो क्या क्या पढ़ना है। ऑर्गेनोलैप्टिक, ये ऑर्गेनोलैप्टिक है, क्या होता है पहले तो ये देखना चाहिए। देखो ऑर्गेनोलैप्टिक से आप क्या समझ रहे हो? ऑर्गेनोलैप्टिक से हमें बस इतना ध्यान आ रहा है यार ये कुछ ऑर्गन से रिलेटेड सा लग रहा है, तो हाँ ये ऑर्गन से ही रिलेटेड है, यानी कि हमारे सेंसरी कैरेक्टर से, सेंसरी प्रॉपर्टीज जो भी होती है हमारे अंदर, तो वो चीजें हम इसमें पढ़ते हैं कि भैया कि हमारा जो एक्सीपिएंट ये जो हम यूज कर रहे हैं इनसे क्या होगा, टेस्ट बढ़िया हो जाएगा, है ना, और स्मेल अच्छी हो जाएगी हमारी मेडिसिन की, और क्या टेस्ट अच्छा होगा, स्मेल अच्छी होगी, और जो भी मतलब बिटर टेस्ट है यार वो सब हट जाएगा, स्मेल बढ़िया हो जाएगी और फ्लेवर अच्छा हो जाएगा, है ना, यानी कि खुशबू आ जाएगी, फ्लेवर हो जाएगा बढ़िया। ठीक है, तो हमें इसके अंदर ये सब चीजें पढ़नी है। और कलर जो हम देख सकते हैं यार अपनी आंखों से, ये सारी चीजें हमें पता चल सकती है ना कि पेशेंट देख लेगा यार ये कलर थोड़ा ब्रांडेड लग रहा है, शायद ये दवा ठीक ही होगी, ये ज्यादा बेकार नहीं लगेगी खाने में। ठीक है, क्योंकि वो पैरासीटामोल जो है इतना खा लेता है कि मतलब यार उसके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि हर दवा जो है पैरासीटामोल जैसी है, सब कड़वी होगी। तो इसीलिए जो फार्मा इंडस्ट्री है उन्होंने इतनी सारी चीजें जो है रेगुलेट करी है कि भैया कलर बढ़िया हो जाए, टेस्ट अच्छा हो जाए, तो बहुत सारे एजेंट्स को ऐड किया गया है। तो यही सब क्या है, एक्सीपिएंट्स है, और इन्हीं को ही हम क्या कह दे रहे हैं, ऑर्गेनोलैप्टिक हो गए प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर हमारे क्या क्या आ जाते हैं। ऑर्गेनोलैप्टिक में अभी हम पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा ओवरव्यू देख लो कि इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। ऑर्गेनोलैप्टिक, इसके अंदर एक तो हम सबसे पहले कलरिंग एजेंट के बारे में देखेंगे, कलरिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, फ्लेवरिंग, और एक कौन सा हो गया, स्वीटनिंग, स्वीटनिंग एजेंट के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो ये तीनों देखना है हमें। इसमें भी हमें पता है क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन, कलरिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। अब क्लासिफिकेशन में हम यही बताएंगे कि भाई नेचुरल कौन से हैं, नेचुरल कलर्स के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, और कौन से हम बताएंगे इसमें, नेचुरल, और एक सिंथेटिक कौन से हैं, थोड़ा बहुत सिंथेटिक के बारे में। नेचुरल हमें कहाँ कहाँ से मिल जाएंगे, प्लांट से, जैसे क्लोरोफिल हो गया, और एनिमल सोर्स से, एनिमल सोर्स से भी हमें कलर मिल जाएगा। और कौन से, देखो मिनरल सोर्स से, जैसे फेरिक ऑक्साइड हो गया, ये सारी चीजें है ना, ऑक्साइड्स वगैरह हमें मिल जाएंगे मिनरल सोर्स से, ये देखना है इसके अंदर। और सिंथेटिक में देखेंगे हम कि हमारा कौन कौन सा कलर होता है। तो ज्यादातर इसमें FD&C डाइज होती हैं, डाइज का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें भी ऑक्साइड्स भी आ जाती है सिंथेटिक, जो कि क्या है, मैन मेड है। ऐसे ही हमें फ्लेवरिंग एजेंट में सारी क्लासिफिकेशन देखनी है। फ्लेवर्ड सिरप हैं, जितने भी एरोमेटिक ऑयल्स यूज हो रहे हैं जिनसे एरोमा आ रही है, खुशबू आ रही है, ऐसी स्वीटनिंग एजेंट देखने कौन से नेचुरल है, जैसे मैनिटॉल हो गया, जाइलिटॉल हो गया, और ऐसी इसमें सिंथेटिक देख लेंगे कौन सा, सैक्रीन हो गया, और हमारा एस्पार्टेम हो गया। तो हमें ये पढ़ना है। इसके बाद इन्हीं तीनों का सब कुछ सेम है यार, सिलेक्शन क्राइटेरिया आ जाएगा कि हमें कोई भी जो हम एक्सीपिएंट चूज कर रहे हैं, यानी कि हम जो चूज कर रहे हैं उसे चुन रहे हैं किस बेस पे,
तो उसके अंदर सारी क्या देखेंगे हम, अच्छी अच्छी क्वालिटीज देखेंगे ना, कि भाई पेशेंट के लिए सही है या नहीं है, टेस्ट सही हुआ है या नहीं, ये बिटर टेस्ट को कवर भी कर पा रहा है, ठीक है। और क्या कि जो हमारी ड्रग है वो इसके साथ इंटरेक्ट तो नहीं कर जा रही है कलरिंग एजेंट के साथ, फ्लेवरिंग एजेंट के साथ, स्वीटनिंग एजेंट के साथ, और पेशेंट के लिए वो ठीक भी है या नहीं, पेशेंट की एज भी देखेंगे, ये सब चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत। देखो बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत शॉर्ट में लिखा है यार, कि आपका टॉपिक कवर हो जाएगा यहीं पे ये पूरा। इसके बाद सिर्फ इसके अंदर क्या बचता है, देखो प्रिजर्वेटिव्स के बारे में, और प्रॉपर इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे जल्दी ही। तो देखो ये क्या है, दीज आर द एजेंट्स, ये ऐसे एजेंट्स हैं जो कि ऐड करते हैं, जिन्हें हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, यानी कि हमारे क्या टैबलेट, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, क्रीम्स, इन सब में। तो हम क्यों, टू एनहांस, एनहांस का मतलब भैया बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। एनहांस देयर सेंसरी प्रॉपर्टीज, यानी कि जो हम सेंस कर सकते हैं, जो हमें उन प्रॉपर्टी दिख सकती है, जैसे कि टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, अपीयरेंस है, और टेक्सचर। अपीयरेंस टेक्सचर सिमिलर ही है, मतलब कि दिखने में वो मेडिसिन कैसी है, वो सिरप कैसा है, ये। तो जैसे कि बच्चे हैं, उन्हें वो पहली कह देगा ये बहुत कड़वा है मम्मी, मैं कैसे पीऊंगा, तो उसे हम बताएंगे कि देखो इसके अंदर कलर है, ये देखो ऐसा नहीं है, ये बढ़िया होगा, देखो इसे सूंघ के देखो ये सिरप अच्छी है, ये कड़वी नहीं है, और थोड़ा सा टेस्ट करके देखो भाई स्वीटनिंग एजेंट भी है तो बढ़िया ही है उसके लिए। तो ये पेशेंट कंप्लायंस के लिए इम्प्रूव कर दिया गया है ये सब चीजें। एग्जाम्पल्स देखो, जैसे फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट यानी कि स्वीटनर्स, कलरेंट्स यानी कलरिंग एजेंट, मास्किंग एजेंट, यही सब है। उसके बाद सबसे पहले देखते हैं थोड़ा कलरिंग एजेंट्स के बारे में। इनको हम कलरेंट्स भी बोलते हैं, और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, देखो प्लांट सोर्स से, एनिमल सोर्स से, मिनरल सोर्स से। और हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि प्लीजिंग अपीयरेंस मिल जाए ड्रग को, यानी कि बढ़िया, प्लीजिंग का मतलब होता है अच्छा, दिखने में अच्छा हो, अच्छा अपीयरेंस हो ड्रग का। हेल्प इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, कि हम प्रोडक्ट को क्या कर सके, पहचान सके, ठीक है। यानी कि और क्या, कॉमन कलरिंग एजेंट्स हमारे हो गए FD&C डाइज, यानी कि फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक डाइज हो गई, जो फूड में भी यूज होंगे हमारी डाइज। और नेचुरल कलरेंट्स भी होते हैं, जो नेचुरली हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, ये भी होता है हमारा सिंथेटिक कलर, ये भी हम यूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन, की भैया कैसे हमने इसको डिवाइड किया है, दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। एक होता है नेचुरल कलर, दूसरा है हमारा सिंथेटिक कलर। तो नेचुरल में देखो बताया था अभी मैंने, जब मैं पूरा ब्रीफ में बता रही थी उसके बारे में, तो क्या था, एक तो मिनरल कलर्स था, प्लांट कलर्स और एनिमल कलर्स। अब मिनरल का एक और नाम है, इन्हें हम पिगमेंट्स भी कह देते हैं। अब मिनरल से कोई यार इनऑर्गेनिक चीजें होंगी जितनी भी, देखो तो रेड एंड येलो फेरिक ऑक्साइड हो गया, कार्बन ब्लैक हो गया, और लेड क्रोमेट हो गया। तो ये सब हमारे कलरिंग एजेंट है, जो हमारी सभी प्रिपरेशंस में अकॉर्डिंग टू दी प्रिपरेशन, की भैया तुम टैबलेट बना रहे हो, तुम कैप्सूल बना रहे हो, तुम सिरप बना रहे हो, या फिर सस्पेंशन है, उस अकॉर्डिंग हम कलर प्रोवाइड करते हैं, कलर उसमें इम्पार्ट करते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद प्लांट से, जैसे कि क्लोरोफिल है, एलिजरीन है, इंडिगो है, फ्लेवोन्स है। तो वही ऑन द बेसिस ऑफ कि तुम कौन सी प्रिपरेशन बना रहे हो, तुम प्लांट कलर्स का यूज कर लोगे। एनिमल कलर्स हो गए, जैसे ग्लैंडुलर सिक्रीशन हो गया, स्नेल होते हैं ना, स्नेल जो है उसके सिक्रीशंस निकलते हैं कुछ, तो उनसे हम क्या, एक पर्पल कलर निकलता है, तो एनिमल सोर्स से हम उसको भी यूज कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं इसके अंदर सिंथेटिक कलर्स। सिंथेटिक कलर्स में वही FD&C डाइज होती है, फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक डाइज, जिसमें से एक ब्लू नंबर 1 होती है, FD&C जो है ब्लू नंबर 1, तो इसको हम ब्रिलियंट ब्लू FCF बोलते हैं। फिर उसके बाद FD&C रेड नंबर 40, इसको हम एलूरा रेड AC बोलते हैं। FD&C येलो नंबर 6 सनसेट येलो FCF बोला जाता है, ठीक है। वही कि भैया कलर है ये, है ना, डाइज वगैरह। उसके बाद कुछ डाइज जो होती हैं वो एजो ग्रुप की भी ली जाती है, जिसमें कौन सा हो, केमिकल क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर एजो ग्रुप हो, ये हो गया। उसके बाद लेक्स से भी हमें मिलते हैं, तो कौन सा, एल्यूमिनियम लेक्स हो गया FD&C डाइज का। उसके बाद देखो आयरन ऑक्साइड जो होता है वो रेड, येलो और ब्लैक होते हैं। और उसके बाद एक कैरेमल भी हमारा यूज होता है, देखो कैरेमल भी। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन था पूरा कलरिंग एजेंट का, बहुत आसान है यार। मिनरल कलर्स, प्लांट कलर्स, एनिमल कलर्स, उसके बाद सारी डाइज के नाम, ब्रिलियंट ब्लू नंबर 1, रेड नंबर 40 जो है एलूरा रेड AC है, और येलो नंबर 6 जो है सनसेट येलो हो गई। तो ये नाम से उनके पता चल जा रहा है, ये हो गया। फिर उसके बाद अब देखते हैं थोड़ा इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया, बहुत आसान है ये। देखो
सबसे पहली बात, अगर हम कोई भी चीज जो है ले रहे हैं, कोई भी चीज तुम फार्मा में यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या देखते हो तुम उसमें कि भैया ये हमारी अथॉरिटी ने इसे अप्रूव भी किया है या नहीं। हम कुछ भी नहीं ले सकते ऐसे अपनी मर्जी से, वो पूरा क्या होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए, यानी कि अप्रूवल मिलना चाहिए कि हाँ तुम ये चीज यूज कर सकते हो। तो वही कि इट मस्ट बी अप्रूव फॉर यूज इन फार्मास्यूटिकल्स बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज सच एज FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ से हमें पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, यानी परमिशन लेनी होती है कि भैया हम बना सकते हैं या नहीं, ये कलर यूज हो सकता है या नहीं, हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। तो पूरी स्टडी करनी होती है पहले उसके बारे में। इट शुड बी सेफ फॉर यूज, कि भाई सेफ होना चाहिए पेशेंट के लिए भी, और जो बना रहा है मेडिसिन को उसके लिए भी सही हो। इट शुड नॉट कॉज एनी रिस्क टू पेशेंट, वही कि पेशेंट को कोई रिस्क ना हो इससे। और स्टेबल होना चाहिए हर कंडीशन में, ये नहीं कि मॉइस्चर से वो खराब हो गया कलर, हमारा ऑक्सीडेशन हो गया उस हमारे प्रोडक्ट का, तो कलर की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। और यूज देखे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में तो बहुत अच्छे से हमें सारी चीजें देखनी पड़ती है कि हम उसे चूज कैसे करें, क्राइटेरिया होता है इसका एक। और क्या क्वालिटी मेंटेन रहे, एफिकेसी रहे, सेफ्टी इफेक्टिव हो, ये सब चीजें देखनी होती है। इट शुड बी कंपैटिबल, यानी कि उसके योग्य हो विद अदर इंग्रेडिएंट, किसके, यानी कि जो भी हम और भी इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो गया जिसका थेरेपेटिक इफेक्ट होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, बेनिफिट होता है, जिससे आराम मिलता है पेशेंट को, वो API की वजह से। और एक्सीपिएंट्स और पैकेजिंग मटेरियल, जो भी हम और एक्स्ट्रा चीजें यूज कर रहे हैं, वो सबके साथ अच्छे से मिल भी रहा है या नहीं, उसकी वजह से कोई खराबी तो नहीं आ रही, डिग्रेड तो नहीं हो जा रहा मेरा प्रोडक्ट। तो ये सब देखना होता है। शुड प्रोवाइड द डिजायर्ड कलर इंटेंसिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, हो कि भाई बिल्कुल यूनिफॉर्म हो, एक जैसा हो पूरा, और कलर भी बढ़िया दिखे उसमें, और टेस्ट को ना अफेक्ट करे, स्मेल को, ना ही उसके टेक्सचर को। और कंपैटिबल हो किसके साथ, मैन्युफैक्चरिंग एजेंट, जैसे कि हम हॉपर वगैरह यूज कर रहे हैं टैबलेट बनाने के लिए, जो मशीन है उसमें भी ये नहीं कि हमारा कलर जो है उसमें जाके चिपका और फिर क्या हुआ, केमिकल इंटरेक्शन हुआ तो वो खराब हो गया। तो केमिकल इंटरेक्शन उसका नहीं होना चाहिए, ये हमें देखना है। उसके बाद एडवांटेज देखो, हम पहचान सकते हैं अपनी मेडिसिन को, अगर हमें क्या उसका कोई कलर है तो ब्रांडिंग भी इसकी पता चल जाती है कि भैया ब्रांड कौन सा है। तो लगता है ना कि कलर वलर है तो अच्छे ब्रांड की है, ये सिप्ला की है, ये मैनकाइंड की है, तो सब चीजें पता चलती है। पेशेंट कंप्लायंस की, पेशेंट के लिए वो चीज अच्छी है या नहीं, ये कि उससे पेशेंट जो है इम्प्रूव हो रहा है, उसका मेडिकेशन, वो दवा भी कलर की वजह से टाइम पे ले रहा है अपनी, है ना, कड़वी नहीं है इसलिए उसके लिए बढ़िया है। और मास्किंग अनप्लीजेंट ऑर्डर और टेस्ट भी बढ़िया कर देती है, और अनप्लीजेंट यानी बैड ऑर्डर जो है वो नहीं आती उसमें से। एस्थेटिक अपील की, भैया देखने में एकदम मस्त लगती है। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी हो गई कि स्टेबिलिटी रहती है, और डॉक्टर जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा फेमिलियर हो जाते हैं, यानी कि नोन हो जाते हैं उस चीज के लिए, कि उन्हें पता चल जाता है कि कलर जो है प्रोडक्ट का ये है, तो आराम से सेल हो जाती है मेडिसिन। तो ये सब चीजें पता रहती हैं। उसके बाद डिसएडवांटेज, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है किसी को, स्किन रैशेज हो गए, एक्जेमा वगैरह हो गए, तो ये सारे स्किन डिजीज हो सकती है कलर की वजह से भी। सेफ्टी कंसर्न, हमें सेफ्टी रखनी होती है काफी ज्यादा, ये नहीं कि हमने हमारा जो है प्रोडक्ट उसकी वजह से खराब हो गया। तो हम इसमें और पॉइंट्स ऐड कर सकते हो यार, तुम इसको एक हेडलाइन बना दो और इसके अंदर सब लिखते जाओ सारी चीजें, इंटरेक्शन ना हो अदर इंग्रेडिएंट के साथ। तो सेम देखो, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया एडवांटेज जैसा हो गया, इसका उल्टा डिसएडवांटेज लिख दो कि क्या क्या हमें नुकसान हो सकते हैं। मिस इंटरप्रिटेशन की, भैया हमें जो है ऑब्जर्वेशन हमारा सही से नहीं हो पाया तो क्या हुआ, कंफ्यूजन हो रही है, ये नहीं कि दोनों कलर रेड कलर की दिख रही हैं दवाई, तो ये नहीं है कि वो दोनों सेम दवा है। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती है। सेंसरी एट्रीब्यूट्स, ये हमने देखा कि ये कलर है तो अच्छे से सेंस करने में भी दिक्कत आ जाती है कभी कभार। नेचुरल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यार तुम प्लांट सोर्स से कलर को ऑब्टेन कर रहे हो, तो ये तुम नेचुरल सोर्स की एक तरीके से बोलते हैं ना, हम खराब कर रहे हो उन सब चीजों को अपने यूज के लिए, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। तो फायदे ज्यादा है इन सब के। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा फ्लेवरिंग एजेंट। देखो थोड़ा सा है इसके बारे में। फ्लेवरिंग एजेंट क्या, फ्लेवरेंट बोलते हैं जो फ्लेवर दे, फ्लेवर का मतलब जो एरोमा दे और टेस्ट दे, बढ़ाए किसका, हमारे ड्रग को पैलेटेबल बनाए, बढ़िया लगे उससे हमारी ड्रग। तो फ्लेवरिंग्स के लिए कौन कौन से, सुक्रोज हो गया जिसे हम एलिक्सर हो गया, लिंक्टस, जितनी भी हमारी प्रिपरेशन है ना जो एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करती है, तो हम फ्लेवर उसमें जरूर देते हैं कि भैया गले के लिए है तो ठीक हो जाए वो। ये हो गया। इन्वर्ट शुगर होती है, सैक्रीन, सॉर्बिटोल यूज हो गई। फ्लेवर्ड सिरप, फ्रूट जूसेस, लेमन जूस, ऑरेंज हो गया हमारा। कोकोआ सिरप में क्या, यूज टू मास्क द बिटर टेस्ट को क्या करने के लिए, मास्क करने के लिए भी हम यूज करते हैं। एरोमेटिक ऑयल यूज कर लिया, एनिस ऑयल, क्लोव ऑयल, जिंजर ऑयल, ये तो फ्लेवर्ड सिरप हो गई। और क्या, सिंथेटिक फ्लेवर हो गए हमारे, या ज्यादा यहाँ पे सिट्रस जितने भी होते हैं ना फ्रूट्स, उन सब का जूस वगैरह यूज किया जाता है फ्लेवर देने के लिए। और सिंथेटिक फ्लेवर हमारा बेंजल्डिहाइड, वेनिलीन हो गया,
वैनिलीन जो है इम्पॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि भैया ये हमारे फ्लेवरिंग एजेंट है। फिर उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया वही की क्वालिटी अच्छी हो, सुटेबिलिटी हो, कॉम्बिनेशन कौन सा यूज कर रहे हो तुम, फ्लेवर का, कलर का, स्वीटनर का, प्रिपरेशन कौन से टाइप की है, इंटरनल अंदर यूज के लिए है या बाहरी रूप से यूज के लिए है, वो देखना पड़ता है। पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। और तुम उससे कौन सा फ्लेवर दोगे, ये नहीं कि वो उससे उसका एरोमा ही नहीं झेला जा रहा, वो पहले ही मना कर देगा यार इसमें से तो अलग ही, बहुत ही इसका अलग ही खुशबू है इसके अंदर, या बदबू लग रही है उसे, वो जो तुमने खुशबू के लिए उसमें ऐड किया है। ये हो गया। टेस्ट मास्किंग प्रॉपर्टी हो अच्छी, की जो उसका टेस्ट है वो बिल्कुल पैलेटेबल हो जाए, डोज एक्यूरेसी बढ़िया रहनी चाहिए, स्टेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, टेस्ट मास्किंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वही यार दो बार लिख दिया, कोई बात नहीं, कट कर दो इसे। ये हो गया। उसके बाद एडवांटेजेस आ जाते हैं कि अनप्लीजेंट टेस्ट जो होता है मेडिकामेंट का, यानी कि मेडिसिन का, वो क्या हो जाता है, छुप जाता है, इससे कंसील हो जाता है। एक और वर्ड यूज कर सकते हो इसकी जगह, ठीक है, हाइड कर सकते हो तुम फ्लेवरिंग एजेंट यूज करके। दीज एजेंट्स हेल्प इन इंक्रीजिंग पेशेंट कंप्लायंस को इंक्रीज कर देता है टैबलेट के लिए, जो कि कैसी है, चुएबल है, जिनको चबाया जा रहा है। और उसके बाद डिसएडवांटेज है कि ये देयर आर सर्टेन कुछ क्या इंटॉलरेबल फ्लेवर्स होते हैं जो कि हम हाइड नहीं कर पाते, जिनको हम कंसील नहीं कर पाते। किसके केस में, जैसे मेल फर्न एक्सट्रैक्ट हो गया एक, ये पहले कैसा लगेगा, मीठा लगेगा, उसके बाद हमने डाला तो था कि भैया इसका फ्लेवर बढ़िया लगेगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद कैसा हो गया, वो टाइट टाइट सा हो गया, स्ट्रिंजेंट हो गया, उसके बाद कड़वा ही लगने लग गया वो। ये हो गया। फॉर्मुलेशन हो गई कुछ की, हमने क्या करा, डायबिटीज जिसको है उसके लिए हम क्या स्वीटनिंग एजेंट जो है ऐड ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यार उसका शुगर बढ़ गया है, तुम उसमें और स्वीटनिंग एजेंट, हालांकि इससे नहीं होता, बिल्कुल मिनिमल कैलोरी होती है, बट फिर भी हम उसमें ऐड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आता है हमारा स्वीटनिंग एजेंट। कि स्वीटनिंग एजेंट क्या है, ऐसे एजेंट है जो कि मास्क कर देते हैं अनप्लीजेंट टेस्ट को और स्वीट टेस्ट बढ़ा देते हैं। किसमें, ओरल प्रिपरेशन में, जैसे कि टैबलेट्स हो गई, सिरप हो गई, सस्पेंशन हो गए। तो स्वीटनिंग एजेंट किसमें, ओरल प्रिपरेशन में यूज करे जाते हैं, इन्हें हम स्वीटनर भी बोलते हैं। ये प्लांट डिराइव्ड होते हैं और एक आर्टिफिशियल होते हैं। प्लांट डिराइव्ड में हमारा इराइथ्रोटोल हो गया, लैक्लीटोल हो गया, लैक्टीटोल हो गया, फिर उसके बाद मैनिटोल, जाइलिटोल, सुक्रोज आ गया। और आर्टिफिशियल में हमारे एस्पार्टेम हो गए, सैक्रीन हो गए, न्यूटेम हो गए, सुक्रोलोज। अब खुद ही सोचो यार इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, कि तुम्हें एक तो स्वीटनिंग एजेंट क्या, कैलोरी पे बहुत ध्यान देना होगा, कि ये नहीं कि भैया स्वीट तुमने इसे ज्यादा कर दिया मीठा, तो वो बेकार हो जाएगा पेशेंट के लिए। उससे क्या, हेल्थ के रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाएंगे, कि भैया बीमारी होने के चांस हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज वाला है उसको नहीं देना, ये सब तो हमें देखना पड़ता है। तो देखो रेगुलेटरी कंप्लायंस देखते हैं इसमें भी, कि भैया अप्रूवल मिला है या नहीं, सेफ्टी देखनी है कि हमारी ड्रग जो है लॉन्ग पीरियड में क्या खराब तो नहीं हो रही है, टेस्ट इसकी क्वालिटी तो नहीं बदल रही है, कि जो तुमने आर्टिफिशियल यूज किया है स्वीटनिंग एजेंट जैसे एस्पार्टेम हो गया, तो हमें सब देखना होता है। कैलोरी कंटेंट जो है ये एकदम ना के बराबर हो या फिर मिनिमल होना चाहिए, बहुत ही कम, ठीक है। स्टेबिलिटी अच्छी हो, कंपैटिबिलिटी बढ़िया हो, किसके साथ, एपीआई के साथ, अदर एक्सीपिएंट के साथ, तो तुम इसमें आराम से लिख सकते हो बना के, ठीक है। शॉर्ट में आए तो ऐसे ही बता दो, ईज ऑफ हैंडलिंग की तुम आसानी से उसको हैंडल कर सको, ठीक है। जो भी स्वीटनिंग एजेंट यूज हो रहा है पेशेंट एक्सेप्ट भी कर रहा है या नहीं, पेशेंट के लिए तो बढ़िया है ना, कि तुमने क्या करा, बिटर टेस्ट को क्या कर दिया, हमने मास्क कर दिया, तो अच्छी बात है ये उसके लिए, कि वही देखो इंप्रूव हो रही है पैलेटेबिलिटी। पैलेटेबिलिटी बोले तो टेस्ट, हम क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं टेस्ट को, पेशेंट कंप्लायंस बढ़ा रहे हैं, अनप्लीजेंट फ्लेवर को भी हम क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, कंसील कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल बना रहे हैं अपनी फॉर्मुलेशन को, कैलोरी कंटेंट देख रहे हैं उसमें, रिड्यूस रिस्क ऑफ डेंटल केरीज। डेंटल केरीज क्या होती है, कि भैया जो हमारे मुंह में, मतलब क्या होता है कि टीथ में ना खाना जो है चिपकने लग जाता है, क्यों, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई है, तो उसकी वजह से प्लैक हो जाता है, तो वही हमारे क्या डेंटल केरीज होती है, तो उसका रिस्क भी कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, खुद सोचो यार, बिल्कुल भी क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये, बिल्कुल वैसे नहीं है कि जैसे तुम शुगर से बिल्कुल अलग, तो क्या होगा, डेंटल केरीज के चांस जो है बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद डिसएडवांटेजेस की, कभी कभी ऐसा कि तुमने जिस टेस्ट के लिए डाला था उससे अलग ही हो गया, टेस्ट ऑल्ट्रेशन हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, कैलोरिक कंटेंट जो है वो क्या पता ज्यादा डल गया हो, तो ये डिसएडवांटेज होते हैं। जीआईटी डिस्टर्बेंस की, डायरिया वगैरह हो रहा हो, ठीक, इंटरेक्शन ना कर गया हो अदर इंग्रेडिएंट के साथ, हमारे एपीआई के साथ। तो हमारी इस वीडियो में यही था कि हमने इसमें सारा ऑर्गेनोलैप्टिक जो है कवर कर लिया है, तीनों ही टॉपिक। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी डेफिनेशन, टाइप्स और ये अपना प्रिजर्वेटिव कंप्लीट करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे
अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू।